हमारी गैलेक्सी में अरबों स्टार्स हैं। ये स्टार्स रात के आसमान में चमकते हुए अनगिनत हीरे जैसे दिखते हैं और हर एक के चारों ओर एक अद्भुत दुनिया छिपी हो सकती है। इन स्टार्स के चारों ओर सभी साइजेस के प्लैनेट्स घूमते हैं। कुछ प्लैनेट्स छोटे और रॉकी होते हैं, जबकि कुछ गैस जायंट्स होते हैं जो हमारे सौरमंडल के जुपिटर और सैटर्न जैसे होते हैं। कुछ प्लैनेट्स हमारी अर्थ से छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। ये प्लैनेट्स अपने आकार और संरचना में बहुत विविध होते हैं और उनमें से कुछ को हम सुपर अर्थ कहते हैं। हम इन जायंट प्लैनेट्स को सुपर अर्थ कहते हैं। सुपर अर्थ वे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ से बड़े होते हैं, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस जैसे गैस जायंट्स से छोटे होते हैं। सुपर अर्थ बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया है। इन प्लैनेट्स पर लश वेजिटेशन, ब्लू ओशंस और एक्सोटिक एलियन लैंडस्केप्स हो सकते हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। ये अर्थ की तरह रॉकी हैं, लेकिन बहुत बड़े। इनकी सतह पर विशाल पहाड़, गहरी घाटियां और विस्तृत मैदान हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इनका ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग है। इस स्ट्रांग ग्रेविटी के कारण इन प्लैनेट्स पर चलना या कूदना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इनका एटमॉस्फेयर भी हमारे एटमॉस्फेयर से ज्यादा थिक है। इस थिक एटमॉस्फेयर के कारण इन प्लैनेट्स पर मौसम और जलवायु अर्थ से बहुत अलग हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस यूनिक एनवायरनमेंट्स बना सकते हैं। इन एनवायरनमेंट्स में ऐसे जीव हो सकते हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। एक ऐसे प्लैनेट की इमेजिन करो जिसके माउंटेन्स बादलों को चीरते हुए ऊपर जाएं। ये माउंटेन्स इतने ऊंचे हो सकते हैं कि उनकी चोटी पर पहुंचने में हमें कई दिन लग जाएं। विशाल ओशंस इमेजिन करो जिनमें अजीब क्रीचर्स भरे हों। ये ओशंस इतने गहरे हो सकते हैं कि उनकी गहराई में जाने के लिए हमें विशेष उपकरणों की आवश्यकता हो। सुपर अर्थ में ऐसे लाइफ की संभावना है जो हमने कभी नहीं देखी। ये लाइफ फॉर्म्स हमारे लिए पूरी तरह से नए और अनजाने हो सकते हैं। ये दूर की दुनिया इस बात का क्लू देती हैं कि प्लैनेट्स कैसे बनते और इवॉल्व होते हैं। इन प्लैनेट्स का अध्ययन करके हम अपने सौरमंडल और अन्य सौरमंडलों के विकास के बारे में अधिक जान सकते हैं। इनका स्टडी करने से हमें अपने प्लैनेट के हिस्ट्री को समझने में हेल्प मिलती है। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि अर्थ कैसे बनी और कैसे समय के साथ बदलती रही। ग्रेविटी एक पावरफुल फोर्स है। यह फोर्स हर जगह मौजूद है और यह हर चीज को प्रभावित करती है। चाहे वह एक छोटा सा कण हो या एक विशाल ग्रह, ग्रेविटी का प्रभाव यूनिवर्सल है। यह हमें अर्थ से जोड़े रखती है और हमारी दुनिया को शेप देती है। ग्रेविटी के बिना हम स्पेस में तैरते रहते। यह फोर्स ही है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और हमारे चारों ओर की हर चीज को स्थिर रखती है। सुपर अर्थ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। यह प्लैनेट्स अर्थ से बड़े होते हैं और उनकी मास भी अधिक होती है। इस वजह से उनकी ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा होती है। इसका लाइफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। हाई ग्रेविटी के कारण हर चीज का वेट बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स और लिविंग बीइंग्स दोनों ही इस इंक्रीज्ड वेट को महसूस करेंगे। अर्थ के ग्रेविटी से डबल ग्रेविटी में चलने की कोशिश करने की इमेजिन करो। यह बहुत चैलेंजिंग होगा। हर कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा और हर मूवमेंट में ज्यादा एनर्जी लगेगी। यह ऐसा होगा जैसे अपनी पीठ पर अपना वेट उठाकर चल रहे हो। इमेजिन करो कि हर समय आपको एक्स्ट्रा वेट कैरी करना पड़े। यह बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है। सुपर अर्थ पर एनिमल्स को खुद को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मसल्स और बोन्स की जरूरत होगी। उनकी बॉडीज को अडेप्ट करना पड़ेगा ताकि वे हाई ग्रेविटी में सर्वाइव कर सकें। प्लांट्स भी अफेक्टेड होंगे। उन्हें सीधे ग्रो होने के लिए थिक स्टेम्स की जरूरत होगी। हाई ग्रेविटी के कारण प्लांट्स को अपनी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि वे गिर न जाएं। जमीन में जड़ें जमाने के लिए उनकी रूट्स को डीप और स्ट्रांग होना होगा। रूट्स को ज्यादा गहराई तक जाना पड़ेगा ताकि वे प्लांट्स को सपोर्ट कर सकें। ज्यादा ग्रेविटी लाइफ के शेप को भी अफेक्ट करेगा। एनिमल्स की बॉडीज अडेप्ट करेंगी ताकि वे हाई ग्रेविटी में एफिशिएंटली मूव कर सकें। अर्थ के एनिमल्स से सुपर अर्थ के एनिमल्स छोटे और मोटे हो सकते हैं। यह एडेप्टेशन उन्हें हाई ग्रेविटी में बेटर बैलेंस और स्टेबिलिटी देगा। इससे उन्हें बैलेंस बनाने और मूव करने में हेल्प मिलेगी। हाई ग्रेविटी के कारण लाइफ फॉर्म्स को अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा और यह एडेप्टेशन उनकी सर्वाइवल के लिए क्रूशल होगा। थिक एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। यह हीट को ट्रैप करता है और प्लैनेट को वार्म रखता है। इससे अलग वेदर पैटर्न्स बन सकते हैं। सुपर अर्थ पर स्टॉर्म्स ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं वह ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। सुपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस का अलग मिक्स हो सकता है। कुछ गैसेस ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, कुछ उस प्लैनेट पर लाइफ के लिए जरूरी हो सकती हैं। थिक एटमॉस्फेयर सनलाइट को स्कैटर भी कर सकता है। इससे स्काई हेजी या रेडिश भी हो सकता है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए इस अलग तरह की लाइट का यूज करने के लिए अडेप्ट होना होगा।
सुपर अर्थ पर लाइफ उसके यूनिक एनवायरनमेंट से शेप लेगी। प्लांट्स सनलाइट तक पहुंचने के नए वेज डेवलप कर सकते हैं। ऐसे जायंट ट्रीज इमेजिन करो जो मीलों ऊंचे हों, या ऐसी वाइन्स जो पूरे कॉन्टिनेंट्स में फैली हों। एनिमल्स भी अलग होंगे। सपोर्ट के लिए उनके एक्स्ट्रा लेग्स हो सकते हैं, या एटमॉस्फेयर के प्रेशर से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके थिक शेल्स हो सकते हैं। कुछ क्रीचर्स डेंस एयर में फ्लाई करने के लिए भी इवॉल्व हो सकते हैं। 4 विंग्स वाले बर्ड लाइक क्रीचर्स इमेजिन करो, या ऐसे इंसेक्ट्स जो मिनिएचर ड्रैगन्स जैसे दिखते हों। सुपर अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। सेक्शन 5, लंबे खड़े रहना। ग्रेविटी लाइफ को कैसे शेप देती है? ज्यादा ग्रेविटी में क्रीचर्स का टॉल होना डिफिकल्ट होगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने हेड तक ब्लड पंप करने की इमेजिन करो। यह एक चैलेंज होगा। यही रीजन है कि सुपर अर्थ पर एनिमल्स अर्थ के एनिमल्स से छोटे और मोटे हो सकते हैं। उनके शरीर वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अडेप्टेड होंगे। उनक लेग्स ज्यादा थिक और बोन्स ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं ताकि उनके वेट को सपोर्ट कर सकें। प्लांट्स को भी स्ट्रांग होने की जरूरत होगी। जमीन में जड़ें जमाने के लिए कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं। ग्रेविटी के पुल को विथस्टैंड करने के लिए उनके ट्रंक्स और ब्रांचेस थिक और स्टर्डी होंगे। सेक्शन 6, उड़ान भरना। थिक एटमॉस्फेयर के साथ अडेप्ट होना। थिक एटमॉस्फेयर वाले सुपर अर्थ पर फ्लाई करना अर्थ के मुकाबले इजी और डिफिकल्ट दोनों होगा। डेंस एयर ज्यादा लिफ्ट देगा, लेकिन यह ज्यादा ड्रैग भी क्रिएट करेगा। सुपर अर्थ पर बर्ड्स के विंग्स बड़े हो सकते हैं ताकि ज्यादा लिफ्ट जनरेट कर सकें। उनकी चेस्ट मसल्स भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं ताकि फ्लाइट को पावर दे सकें। इंसेक्ट्स के शरीर लाइट वेट और विंग्स अर्थ के इंसेक्ट्स के मुकाबले प्रोपोर्शनली बड़े हो सकते हैं। कुछ क्रीचर्स फ्लाई करने के नए वेज भी डेवलप कर सकते हैं। ऐसे जेलीफिश लाइक ऑर्गेनिजम्स इमेजिन करो जो बॉयंसी का यूज करके एयर में फ्लोट करते हैं, या ऐसे क्रीचर्स जो बड़े मेम्ब्रेनस विंग्स का यूज करके एयर करंट्स पर ग्लाइड करते हैं। सेक्शन 7, जायंट्स की दुनिया, बड़े लाइफ फॉर्म्स की संभावना। थिक एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले बड़े फ्लाइंग क्रीचर्स के एग्जिस्टेंस को अलाउ कर सकता है। ज्यादा एयर रेजिस्टेंस के साथ बड़े एनिमल्स भी पोटेंशियली फ्लाई कर सकते हैं। उड़ती हुई वेल्स या जायंट एयरबोर्न रेप्टाइल्स की इमेजिन करो जो स्काई में सोर कर रहे हैं। सुपर अर्थ पर रिसोर्सेज की अबंडेंस, यूनिक एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस की संभावना के साथ मिलकर ट्रूली जाइगेंटिक लाइफ फॉर्म्स के डेवलपमेंट को लीड कर सकती है। ये क्रीचर्स हमारे प्लेनेट पर घूमने वाले सबसे बड़े डायनासोर्स से भी बड़े हो सकते हैं। सेक्शन 8, वोल्केनिक पावर हाउस। वोल्केनोज का रोल। माना जाता है कि सुपर अर्थ से ज्यादा वोल्केनिकली एक्टिव हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बड़े कोर्स ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस गैसेस और डस्ट को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिससे प्लैनेट के क्लाइमेट पर इंपैक्ट पड़ता है। वोल्केनिक एक्टिविटी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, लेकिन यह लाइफ के डेवलपमेंट में भी क्रूशियल रोल प्ले करती है। वोल्केनोज एनवायरनमेंट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं। वे न्यू लैंड मैसेज और अंडर वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जहां यूनिक इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं। सेक्शन 9, संभावनाओं का यूनिवर्स। जब हम नाइट स्काई की ओर देखते हैं तो हम केवल स्टार्स और प्लैनेट्स नहीं देखते, हम पॉसिबिलिटीज का एक वास्ट ओशन देखते हैं। अर्थ के बाहर लाइफ की खोज एक ऐसा क्वेस्ट है जो सेंचुरीज से साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स को फैसिनेट करता आ रहा है। यह एक जर्नी है जो हमें हमारे होम प्लैनेट से बियॉन्ड ले जाती है, अननोन रियल्म्स में। सुपर अर्थ हमारे प्लैनेट के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटी की एक झलक दिखाते हैं। ये मैसिव प्लैनेट्स जो हमारे ओन अर्थ से बड़े हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वहां भी लाइफ हो सकती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स बहुत विशाल है और सरप्राइजेस से भरा है। हर स्टार, हर गैलेक्सी एक नई कहानी बताती है, एक नई पॉसिबिलिटी की। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम डिस्कवर कर सकते हैं कि लाइफ ऐसे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। शायद माइक्रोबियल लाइफ या इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस जो हमसे बहुत दूर हैं। अर्थ के बाहर लाइफ की खोज नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की खोज है। यह एक साइंटिफिक एंडेवर है जो हमें हमारे ओन एग्जिस्टेंस के बारे में डीपर इंसाइट्स देता है। यह हमारी क्यूरियोसिटी और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने की हमारी डिजायर का प्रमाण है। यह हमें इंस्पायर करता है, हमें वंडर और ऑ से भर देता है। और कौन जानता है, शायद किसी दिन हमें किसी दूर के सुपर अर्थ पर लाइफ का एविडेंस मिल जाए जो हमें यह समझने में मदद करे कि लाइफ कितनी डाइवर्स और रेजिलिएंट हो सकती है, जो कॉस्मोस में हमारी जगह के बारे में हमारे पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल दे। यह जर्नी हमें यह सिखाती है कि हम यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट
हमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की ओर ले जाती है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू सपोर्ट आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन स्पेस एंड साइंस।